हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जैसा कि आपको बोर्ड ने बताया है कि आपके 4th ग्रेड एग्जाम में 50 जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन 50 जीके क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से 1000 से 2000 क्वेश्चंस का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो कि आने वाले एग्जाम में उनके पूछने की संभावना है। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर दो, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना उसका थोड़ा बहुत फल मिले। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना जरूर कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। यानी आपसे साफ साफ पूछा है कि जो विद्या प्रचारिणी सभा है इसके संस्थापक कौन है, बताइए। राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जमनालाल बजाज। तो देखिए आपकी जो विद्या प्रचारिणी सभा है ना, इसकी स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था। यानी कि जो मानगढ़ हत्याकांड है ना, ये कौन से स्थान पर हुआ था, बताइए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़। तो आपके जो मानगढ़ हत्याकांड है ये हुआ था बांसवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था, बांसवाड़ा। बिल्कुल 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। और यहाँ पर मेजर सटन ने गोलियां चलाई थी भीलों के ऊपर। ठीक है, और बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाले गुरु गोविंद गिरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था। यानी कि जो 4 कवि दिए हुए ना, उनमें से हमीरदेव चौहान के दरबार का कवि कौन था, बताइए। जनार्दन भट्ट, वागीश्वर, बीजादित्य या फिर गोवर्धन। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह आपके ऑप्शन सी बीजादित्य। बिल्कुल जो बीजादित्य है ये आपके हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है। यानी कि जो बागोर सभ्यता है ना, उसका संबंध कौन से जिले से है, बताइए। भीलवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़ या फिर टोंक। तो देखिए आपके जो बागोर है ना, इसका संबंध आपके भीलवाड़ा से। बिल्कुल जो भीलवाड़ा जिला है उसमें बागोर सभ्यता मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन के नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि साफ साफ प्रश्न कह रहा है कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन है ना, इसकी उपाधि कौन से प्रशस्ति के द्वारा दी गई है, बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या फिर राज प्रशस्ति। तो बिल्कुल जो विषम घाटी पंचानन की उपाधि है जो राणा हमीर को दी गई है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताया गया है। किस में बताया गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि जयपुर के कछुआ शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी, बताइए। जो आपके जयपुर के सवाई जय सिंह थे ना, उसको जो सवाई है इसकी उपाधि किसने दी थी, बताओ। शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने। तो देखिए आपके जो जय सिंह था जिसने जयपुर की स्थापना करी थी, उसको सवाई की उपाधि दी थी आपके औरंगजेब ने। किसने दी थी, औरंगजेब ने। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। यानी कि जो आपके राव लूणकरण है बीकानेर के, उनको कलयुग का करण कहा गया है। अब बताइए वो कौन से ग्रंथ में कहा गया है। राव जेतसिरो छंद में, वेली कृष्ण रुक्मणी में, कीर्तार बावनी में या फिर मोहनोत नैणसिरी ख्यात में। तो देखिए जो राव लूणकरण है इसको कलयुग का कर्ण कहा है आपके राव जेतसिरो छंद में। किसमें कहा है, राव जेतसिरो छंद में। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को जेतारण के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बताइए। वो कौन सा युद्ध है जिसे जेतारण का युद्ध भी अपन कहते हैं। बिथोड़ा का युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध, चेलावास का युद्ध या फिर विकल्प ए वो भी दोनों। तो देखिए आपके जो जेतारण का युद्ध है ना, वो अपन कहते हैं गिरी सुमेल युद्ध को। किसको कहते हैं, गिरी सुमेल युद्ध, जो कि आपके शेरशाह और मालदेव की सेना के बीच लड़ा गया था, गिरी और सुमेल नामक पहाड़ियों के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि 1857 के संग्राम में मेहराब खां एवं जय दयाल ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए। जो मेहराब खां है और जय दयाल है उसने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए। कोटा विद्रोह का, धौलपुर विद्रोह का, भरतपुर विद्रोह का या फिर अलवर विद्रोह का। तो देखिए आपके जो मेहराब खां और जय दयाल है ना, इन्होंने कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है।
बिल्कुल, जो मेहराब खां और जयदयाल है इन्होंने 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में हुई। क्वेश्चन आपसे साफ साफ कह रहा है कि जो कपूरचंद पाटनी है उसने किस प्रजामंडल की स्थापना करी थी, बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल की, मारवाड़ प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल की या फिर कोटा प्रजामंडल की। तो देखिए, जो कपूरचंद पाटनी है ना, इन्होंने आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी? जयपुर प्रजामंडल की, बिल्कुल। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने 1931 में करी थी। और एक और बात कि ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्री अपने शरीर पर पहनती है, बताइए। झुमका, बाजूबंद, सटका या फिर बोरला। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरला। बिल्कुल, स्त्री अपने सिर पर जो आभूषण पहनती है उसका नाम बोरला है। और बात करें झुमके की, तो आपके झुमका कानों में पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं आपके हाथों में, और सटका पहनते हैं आपकी कमर में। ठीक है, तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट पूछा है आपसे कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है, बताइए। वह कौन सी लोक देवी है जिन्हें सुगन चिड़ी का रूप माना जाता है? नागनेची माता, स्वांगिया माता, शीतला माता या फिर सचियाई माता। तो देखिए, जो सुगन चिड़ी है ना, वो अपन स्वांगिया माता के स्वरूप को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वांगिया माता को। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बात करें स्वांगिया माता की, तो स्वांगिया माता आपके जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उसकी कुल देवी है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बार आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, इसका थोड़ा बहुत परिणाम निकल के आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बेंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है, बताइए। जो बेंगटी है उसका संबंध कौन से लोक देवता से है? देवनारायण जी से, बिग्गा जी से, हड़बू जी से या फिर फत्ता जी से। तो आपकी जो बेंगटी गांव है ना, इनका संबंध है हड़बू जी से। किससे है? हड़बू जी। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, बताइए। 4 ऑप्शंस में से किसका मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है? पाबू जी का, महावीर जी का, बाबा रामदेव जी का या फिर करणी माता का। तो देखिए, वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है करणी माता का। और दोनों के दोनों जो नवरात्रे होते हैं, एक तो चैत्र नवरात्रे, एक होते हैं आश्विन नवरात्रे, यानी कि शारदीय नवरात्रे और आपके वसंतीय नवरात्रे। इन दोनों नवरात्रों में करणी माता का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है अपन से कि लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। जो भपंग है ना, भपंग, इसका संबंध राजस्थान में किस स्थान से है? मेवाड़ क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मेरवाड़ा क्षेत्र से या फिर मारवाड़ क्षेत्र से। तो देखिए, आपका जो भपंग है ना, इसका संबंध है आपके मेवात से। कहाँ से है? मेवात। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो मेवात है उसका संबंध भपंग वाद्य यंत्र से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है, यानी कि जो राग चंद्रिका है ना, इसकी रचना किसने करी थी, बताइए। द्वारकानाथ भट्ट ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, देवर्षि भट्ट ने या फिर माधव सिंह ने। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्वारकानाथ भट्ट ने। बिल्कुल, जो राग चंद्रिका है इसकी रचना द्वारकानाथ भट्ट ने करी थी। और बात करें कि राग चंद्रिका है क्या, तो ये राग चंद्रिका है ना, इनमें रागों के बारे में बताया गया है। और जो आपके द्वारकानाथ भट्ट थे ये एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार प्रश्न में पूछता रहता है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, बताइए। रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर शरद मंदिर। तो आपके जो हवा महल की पहली मंजिल है ना, इसका नाम है शरद मंदिर। क्या है? शरद मंदिर। बिल्कुल, हवा महल की 5 मंजिल है जिसमें से पहली मंजिल का नाम आपके शरद मंदिर है। ठीक है, तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ ही आपको हवा महल की 5 मंजिलों के नाम भी याद रखने हैं। तो आपकी पहली मंजिल तो होगी आपके शरद मंदिर, दूसरी है आपके रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है आपके प्रकाश मंदिर और 5वीं आपके हवा मंदिर। ठीक है, तो आपको ये याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऋषि पंचमी मनाई जाती है, यानी कि जो ऋषि पंचमी का त्यौहार है वो किस दिन मनाते हैं, बताइए। श्रावण शुक्ल पंचमी को, आश्विन शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को या फिर कार्तिक शुक्ल पंचमी को। तो आपकी ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को अपन ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यौहार में से एक न एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा, तो अच्छे से लेकर याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। यानी कि जो आपसे पूछा है कि जो 4 ऑप्शंस में गीत दिए हुए हैं उन गीतों में से कौन सा गीत है जो राजस्थान में एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, बताइए। कुरजा, मूमल, सपना या फिर गोरबंद। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ना वह है आपके ऑप्शन बी मूमल गीत। बिल्कुल जो मूमल गीत है इसमें आपके लोधरावा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो मूमल है उसकी सौंदर्यता का वर्णन भरपूर मिलता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है, बताइए। जो तिल चौथ है वो किस दिन मनाई जाती है, बताइए। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी या फिर माघ कृष्ण चतुर्थी। तो देखिए जो आपके तिल चौथ है या फिर संकट चौथ है ना ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि माघ कृष्ण चतुर्थी को अपन तिल चौथ मनाते हैं। और इसके साथ ही जो तिल चौथ है इस दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट पूछा अपन से कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यानी कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वो है आपके मरु उद्यान जो जैसलमेर में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है, बताइए। जो शिशु लिंगानुपात है वो क्या है राजस्थान का, 833, 883, 888 या फिर 927। तो देखिए राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है ना 2011 की जनगणना के अनुसार वो है अपना 888। बिल्कुल 888 जो है वो अपना शिशु लिंगानुपात है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिल्पग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। यानी कि जो शिल्पग्राम यानी कि गाँव के विकास की जो योजना है वो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी, बताइए। वर्ष 1996, वर्ष 1980, वर्ष 1989 या फिर वर्ष 1990। तो देखिए आपके जो शिल्पग्राम योजना है ना वो शुरू की गई थी ऑप्शन सी वर्ष 1989। बिल्कुल 1989 को शुरू की गई थी। इसमें गांव के विकास को मुख्य लक्ष्य रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई थी। यानी कि राजस्थान को सर्वप्रथम विषम चतुष्कोणीय किसने कहा था, बताइए। कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम फ्रैंकलिन ने, टी.एच. हैंडले ने या फिर गौरी शंकर ओझा ने। तो बिल्कुल राजस्थान की आकृति है ना उसे विषम चतुष्कोणीय बताया था आपके टी.एच. हैंडले ने। किसने बताया था, टी.एच. हैंडले ने। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है ना उस मृदा का नाम क्या है, बताइए। इरिडोसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल या फिर एल्फिसोल। तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है आपकी एंटीसोल। कौन सी है, एंटीसोल। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आप पूछोगे कि सर ये एंटीसोल क्या होती है, तो बिल्कुल रेतीली जो बलुई मृदा होती है ना वो एंटीसोल मृदा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया। यानी कि किस वर्ष इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर किया था, बताइए। 2 नवंबर 1982, 2 नवंबर 1984, 14 नवंबर 1985 या फिर 14 नवंबर 1988। तो देखिए राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया था आपके 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है, जो सुमेलित नहीं है ना उसको अपन को टिक करना है। तो बताइए। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल बिल्कुल सही है। BWHW शुष्क मरुस्थल बिल्कुल ये भी सही है। AW दक्षिणी राजस्थान ये भी सही है। CWG उत्तरी राजस्थान नहीं, ये गलत है। जो CWG है ना ये आपके पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आता है, जैसे कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला जो क्षेत्र है ना ये CWG में आता है, ठीक है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो CWG है ये असुमेलित है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो मगरा का क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए जो विकास कार्यक्रम है ना वो कब प्रारंभ हुआ था, कौन से सन में हुआ था, बताइए। वर्ष 2005-06 में, वर्ष 2007-08 में, वर्ष 1997-1998 में या फिर वर्ष 2009-10 में। तो देखिए आपके जो मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है ना ये शुरू किया गया था आपके वर्ष 2005-06 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। यानी कि जो राजस्थान सूचना आयोग है उसका गठन कब हुआ था, बताओ। 13 अप्रैल 2006 को, 14 अप्रैल 2006 को, 15 अप्रैल 2006 को, या फिर 16 अप्रैल 2006। यहाँ पर आप 18 अप्रैल कर लेना, 16 अप्रैल नहीं है, 18 अप्रैल को हुआ था आपके राजस्थान सूचना आयोग का गठन, ठीक है। तो बिल्कुल राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था आपके 18 अप्रैल 2006 को। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, यानी कि जो करवा चौथ का व्रत है वो महिलाएं किस दिन रखती है, बताइए। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या फिर वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो देखिए जो करवा चौथ का व्रत है ना वो रखती है महिलाएं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। बिल्कुल कार्तिक मास का पहला व्रत होता है ये। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग है, यानी कि जो 4 उद्योग दिए हुए ना इनमें से सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है राजस्थान का, बताइए। चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, या फिर रेशम उद्योग। तो देखिए राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत जो उद्योग है ना वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, यानी कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनमें से बताइए। बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, या फिर बाड़मेर। तो देखिए सबसे पहले तो अपने प्रतापगढ़ है वो सही है, उसके बाद आता है अपना बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई है, बताइए। विश्व बैंक की सहायता से, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से, भारतीय स्टेट बैंक की सहायता से, या फिर आईसीआई बैंक की सहायता से। तो देखिए आपके जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना है ना ये शुरू की गई थी अपने विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जीवन धारा बैंक की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है, बताइए। पहले अपन से पूछा था कि जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन है उसकी स्थापना किस बैंक से की गई। अब अपन से पूछ रहा है कि जो जीवन धारा बैंक है उसकी स्थापना कौन से देश की सहायता से की थी, बताइए। अमेरिका, रूस, नॉर्वे, या फिर जापान। तो देखिए आपके जो जीवन धारा बैंक की स्थापना है ना वो नॉर्वे की सहायता से की थी। किसकी सहायता से की, नॉर्वे की सहायता। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, बताइए। जो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है ना इसका मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, या फिर कोटा में। तो आपके जो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है इसका मुख्यालय आपके राजधानी जयपुर में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन से जिले में होता है, बताइए। जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, या फिर जोधपुर में। तो देखिए अपने राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है ना वो होता है जोधपुर में। कहाँ पर होता है, जोधपुर में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।